हाँ भाई, कैसे हो सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो स्पेशल बीएड का थर्ड पेपर है, टेक्नोलॉजी एंड डिसेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, वो पढ़ेंगे एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है यूनिट फर्स्ट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसका क्या मीनिंग है, क्या ऐसा नेचर है, स्कोप कहाँ है, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, सारी चीजें कवर करेंगे। चलिए शुरू करें। पहला है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले यही बात करेंगे। सबसे पहले अगर देखें टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो सामान्य भाषा में जो तकनीक या टेक्नोलॉजी है, इस शब्द का है कला या साइंस से लिया जाता है। टेक्नोलॉजी वर्ड का जो मीनिंग है, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है जो टेक्निकोस से आया है। किससे आया है? टेक्निकोस से आया है, जिसको अपन हिंदी में तकनीकी भी कहते हैं। ठीक है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बट अपने को अभी यहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़नी है। टेक्नोलॉजी को कौशल, दक्षता, विज्ञान, ये सारी चीजें हम कहते हैं। बात करें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसका जो संबंध है उन वैज्ञानिक तकनीकियों, यानी उन तकनीकों, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और मेथड से है जिनसे शैक्षिक जो लक्ष्य होते हैं, एजुकेशन के जो गोल्स होते हैं, उनको प्राप्त किया जा सकता है। ये एक इसकी परिभाषा है। ठीक है, शिव के मित्रा के द्वारा दी गई है। दूसरी अगर एक कोई डेफिनेशन देखें तो उसमें यह भी कहा गया है कि मनुष्य के सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग ही क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। यहां तक बात क्लियर है। आगे बात करेंगे इसका, ये तो हो गया इसका मीनिंग। ठीक है, अब आता है इसका नेचर। मीनिंग हो गया, अब पढ़ते हैं इसका नेचर कैसा है। नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देखिए एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है, ये साइंटिफिक रूप से यूज की जाती है, इसलिए वैज्ञानिक जो ज्ञान है उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, ये जो टेक्निक है निरंतर चलती रहती है और गतिशील भी है। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की सहायता से स्टूडेंट व टीचर के व्यवहार में परिवर्तन भी संभव है, यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी संभव है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, साइंस, तकनीकी जो होता है अपनी टेक्नोलॉजी, इन प्रणालियों का, इसके अलावा आर्ट हो गया, ऑडियो विजुअल एड्स हो गया और मशीनरी हो गया, इन सब का प्रयोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो टीचिंग प्रोसेस होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, जो एजुकेशन की टीचिंग प्रोसेस होती है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव, सिंपल और मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डाले जाते हैं। अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन भी इसी प्रकार के डाले जाएंगे जो इंटरेस्टिंग हो और क्या करें, बच्चों को मतलब बोर ना होने दें। ठीक है, बात यह है एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है वातावरण पर नियंत्रण करती है, जिससे सीखने में प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि बात करें मोटिवेशन मिलता है। ऐसा इन्वायरमेंट यहां क्रिएट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो मैनेजमेंट है कक्षा का, क्लासरूम का मैनेजमेंट है, वो प्रभावी तरीके से हो जाता है। सीखने के जो परिणाम होते हैं उनकी जांच भी इससे की जा सकती है। बाकी इसमें काफी सारे जो सूक्ष्म कहे हम माइक्रो स्किल्स का उपयोग किया जाता है, ऑडियो विजुअल एड्स का भी उपयोग किया जाता है। किसमें? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो ये कुछ मतलब इसका जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है इसका था नेचर। अब बात करें इसका स्कोप कहां कहां है। बात करें स्कोप कहां कहां है। स्कोप कहां कहां है, देखिए बात करें इसके
स्कोप की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, तो सबसे पहला जो स्कोप है वो हम पढ़ेंगे जो शिक्षण अधिगम होता है, अपनी टीचिंग लर्निंग होती है, उसमें स्ट्रेटजीज का निर्माण करने में, क्या करने में, स्ट्रेटजी, आव्यूह रचना निर्माण करने, किसमें, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसमें व्यू रचना, स्ट्रेटजी तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण इसको समझा जाता है। ये जो सिद्धांत हैं और नियम हैं, इनके आधार पर शिक्षक इन व्यू रचनाओं का ही, मतलब इनके आधार पर ही जो शिक्षक है वो निर्णय लेता है। ठीक है, बच्चों के जो ज्ञान है उसका आंकड़ा लगा सकता है कि कितना लेवल है, उस अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटजीज है वो यूज करता है, मतलब एक प्लान तैयार करता है, हम ये कह सकते हैं। दूसरा, जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, गोल्स हैं, जो एजुकेशन के गोल्स हैं वो भी इससे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम जो एजुकेशन के गोल्स होते हैं उसको भी ठोस आधार पर निर्धारित कर सकते हैं कि क्या गोल्स रहने वाले हैं। फिर है शिक्षण जो है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसका विश्लेषण भी किया जा सकता है, एनालिसिस भी किया जा सकता है। एनालिसिस का मतलब उसको अच्छे ढंग से जांचा परखा जा सकता है, उसका विश्लेषण भी किया जा सकता है। दूसरा है ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं और टीचिंग मटेरियल जो होता है उनका कैसे चयन किया जाए, किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाए, इसमें भी जो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा जो हम अभी बात करेंगे वो है एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है उसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है। चलिए देखते हैं। नेचर पढ़ लिया, स्कोप पढ़ लिया, मीनिंग तो हमने पहले पढ़ लिया था, डेफिनेशन भी मैंने एक दो इसकी बता दी है। बाकी आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको सब कुछ क्लियर अच्छे से हैंड रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। देखिए अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो देखिए इसका महत्व क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये लेटेस्ट है, मतलब आधुनिक सब्जेक्ट है। ठीक है, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है एक आधुनिक तकनीक कह सकते हैं जो शिक्षा के अंदर अभी आई है, तेजी से डेवलप हो रही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लेटेस्ट है, ये आधुनिक है, लेटेस्ट है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। अब देखते हैं आगे क्या क्या इसकी वो है। पहली बात तो ये लेटेस्ट है। फिर आता है ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ये आधारित है साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ये है एक साइंटिफिक सब्जेक्ट। साइंटिफिक सब्जेक्ट हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इससे जो अपनी टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग के मेथड्स हैं, उनमें भी सुधार होता है, इंप्रूवमेंट होता है उसमें भी। ठीक है, जो अपने टीचिंग के मेथड्स हैं, अपनी जो प्रोसेस है, जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, जो अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल है, उन चीजों में भी ये फायदेमंद है। फिर है ये रिसर्च बेस्ड है। क्या है, बेस्ड ऑन रिसर्च। ये जो है ये रिसर्च बेस्ड है पूरा। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है इसमें रिसर्च की गई है, रिसर्च के आधार पे जो भी बताया जाता है रिसर्च के आधार पे बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद ही ये एजुकेशन में प्रयोग किया जाने लगा है। फिर है ये क्रियात्मक विषय है, फंक्शनल सब्जेक्ट है। ये क्या है, फंक्शनल सब्जेक्ट है, क्रियात्मक। क्रियात्मक से क्या तात्पर्य है, सिद्धांत जो होते हैं
इसमें मैन होते हैं, ठीक है। क्रियात्मक जो लक्ष्य, फंक्शनल जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनकी प्राप्ति इसमें करवाई जाती है, इसके माध्यम से करवाई जाती है। फिर है मास कम्युनिकेशन मीडिया। इसके मतलब जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इससे एक साथ बहुत बड़े ग्रुप वगैरह को मास मीडिया में ग्रुप या मतलब एक साथ बहुत ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है। जैसे कोई कार्यक्रम वगैरह हो गया तो एक साथ करवा सकते हैं। जैसे आजकल चल रहे हैं मीटिंग वगैरह, गूगल मीट पे होती हैं, यूट्यूब पे होती हैं, या वैसे कोई सेमिनार आयोजित किया जाता है तो एक साथ सबके पास पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद आता है गाइडेंस एंड सॉल्यूशन। गाइडेंस एंड सॉल्यूशन। गाइडेंस एंड सॉल्यूशन का क्या मतलब है? देखिए, शिक्षा जो है, शिक्षा जो तकनीक है, इसमें किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका समाधान भी इसके द्वारा किया जा सकता है। एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी होती है उसके द्वारा इसका समाधान भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अपना जो एक टॉपिक बचा है इसमें, वो बचा है ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देखिए, इसके कुछ, जैसे अपन इसको कैटेगराइज करें तो कुछ जर्नल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो पहले देखते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, ठीक है। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे स्पेसिफिक। इन सब के अलावा ऑब्जेक्टिव्स है ये, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इनके अलावा कुछ होते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स, वो भी देखेंगे। इसके अलावा कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो भी देखेंगे। अब बात करते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव्स की। जर्नल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? जैसे देखिए, जो सोसाइटी होती है उसकी जो कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कौन सी आवश्यकताएं? एजुकेशनल नीड्स, उनको पूरा करने का, उनको पहचानने का काम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं, एजुकेशन के जो गोल्स होते हैं, और मतलब जो गोल्स हैं उनको निर्धारित करने में ये हेल्पफुल है। अच्छा जो करिकुलम है वो तैयार करने में ये हेल्पफुल है। उचित जो नीति बनाते हैं, रूल्स वगैरह बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उसमें हेल्पफुल है, ठीक है। विद्यार्थी जो स्टूडेंट होते हैं उनमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है वो हेल्पफुल है। बच्चों की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सोल्व करने में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है। तो ये हो गए कुछ जर्नल ऑब्जेक्टिव। फिर आते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? जो स्टूडेंट होते हैं उनकी स्टडी से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। बिहेवियर के कोई इश्यूज जो हैं उनको भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा समाधान उनका किया जाता है, ठीक है। फिर है जो विषय वस्तु होता है, जो सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, उसको बच्चों के सामने पेश करने के लिए अट्रैक्टिव तरीका, रुचिकर हो, इंटरेस्टिंग हो, वे हो, कौन से तरीके से बच्चों के सामने पेश किया जाए, वो भी इससे हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एक फीडबैक भी ले सकते हैं बच्चों का, कि बच्चों की शिक्षण जो प्रक्रिया है कैसी चल रही है कैसी नहीं, तो फीडबैक का काम भी इससे लिया जाता है। अब आता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है, जो लर्निंग मेथड्स हैं, टीचिंग के मेथड्स हैं, उनको मॉडर्न करना, उनको आधुनिक करना, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ना, ठीक है। बदलती हुई जो आवश्यकता है अपनी सोसाइटी की, उनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब एजुकेशनल टेक्निक्स हैं, उनको बनाना, ठीक है। फिर है एक जो बिहेवियर है, क्योंकि
सालों से हम एक तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, पारंपरिक जो तरीका है उससे पढ़ते आ रहे हैं। तो इससे क्या है कि जो व्यवहार है उसमें वांछित संशोधन करना भी इसका एक काम है, कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, फिर है जो क्लास में एक्टिविटीज होती हैं वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा इफेक्टिव बनाई जाएं, ये भी इसका एक वो है ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फिर जो बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं, बच्चों को स्कूल में या वैसे सुविधाएं जो मिलती हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, उनमें बढ़ोतरी करना भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक कार्य है। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। तो यहां खत्म होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अब इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, मीनिंग वगैरह सारी चीजें, नेचर, स्कोप, यही सारी चीजें हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं। देखिए, अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या होती है। देखिए, पहली बात तो इसका जो मीनिंग है वो देखते हैं। जो इंस्ट्रक्शनल या फिर हिंदी में इसको कहते हैं अनुदेशनात्मक तकनीकी, उन तकनीकों का समूह है जो अधिगम यानी कि लर्निंग में सुनिश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी एक स्पेसिफिक गोल को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। यह है इसका मीनिंग कि होती क्या है। ठीक है, अब बात यह है कि जो हमने क्या बोला, डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है वो जो स्पेसिफिक गोल्स होते हैं उनके लिए जो पूरी अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उनमें एक विधिवत मतलब एक सिस्टमैटिक रूप से प्रोसेस चलती है, उसका मूल्यांकन होता है। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर क्या कहें अपन, लर्निंग जो है, लर्निंग हो गया, कम्युनिकेशन के जो रिसर्च बेस्ड मॉडल हैं वो, और इंस्ट्रक्शंस हैं उनको और ज्यादा प्रभावी बनाने, ये सारी जो मिश्रित मतलब मिक्स्ड चीजें हैं ये आती हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब हो गया डेफिनेशन, हो गई इसका मीनिंग हो गया। अब देखते हैं नेचर और स्कोप। क्या है इसका नेचर एंड स्कोप, स्कोप ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक होता है इसका ज्ञानात्मक लक्ष्य, काफी सारे हैं जो आपको पीडीएफ में मिलेंगे, बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, इतने सारे हैं, मैं आपको सिर्फ डिक्टेट कर देता हूं, बता देता हूं एक बार। देखिए, सबसे पहला तो इसका ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। दूसरा आता है व्यक्तिगत अधिगम, तो व्यक्तिगत अधिगम क्या होता है, जो इंडिविजुअल नीड्स होती हैं बच्चों की वो पूरा करने के लिए। फिर आता है निरंतर पुनर्बलन, पुनर्बलन क्या होता है, रिइंफोर्समेंट, कंटिन्यू रिइंफोर्समेंट। ठीक है, फिर है जो टीचिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको भी प्रयोग में लिया जाता है इसके अंदर। फिर आता है जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनका भी इसमें प्रयोग किया जाता है। बाकी इसका प्रयोग करने के लिए जो है टीचर्स हैं उनको भी इफेक्टिव बनाया जाता है। फिर है जो सिलेबस होता है, विषय वस्तु होती है, कंटेंट जो होता है उसका भी विश्लेषण, एनालाइज उसको भी किया जाता है और उसको मतलब बहुत बेहतर प्योरीफाई करके बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया नेचर एंड स्कोप। फिर आता है इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है, वो पढ़ लेंगे। अजम्पशंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, assumptions of
इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, आईटी का मतलब है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अजम्पशंस क्या है, फिर वही बात है, इसके मतलब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या मानते हैं। इसके अंदर मानते हैं कि जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, सीखने वाले हैं, लर्नर हैं, वो अपनी गति से पढ़ सकते हैं, टीचर्स के बिना भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनको कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट मिलता रहता है। इसके अंदर जो अधिगम के लक्ष्य हैं वो भी काफी हद तक प्राप्त किए जा सकते हैं। जो कंटेंट है उसका भी विभाजन किया जा सकता है जिससे सीखने में आसानी हो, ठीक है। फिर है लॉजिकल सीक्वेंस होती है इसकी। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। अब बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स की, ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस एंड सिग्निफिकेंस। ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो देखिए वही बात है, ये भी जो है मनोवैज्ञानिक आधार है इसका भी, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर बेस है ये भी। इसमें भी रेनफोर्समेंट होता है, फीडबैक होता है, इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, इवेल्युएशन होता है इसमें भी, जो जैसा कि हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में पढ़ा था वैसा भी। ये भी क्रियात्मक जो लक्ष्य हैं उनके ऊपर बल देता है। क्या करता है, क्रियात्मक लक्ष्यों के ऊपर बल देता है। ये भी जो है जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं उनके ऊपर भी जो ये इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है ये उनके ऊपर भी ध्यान देती है, ठीक है। ये हो गए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस। इसके अलावा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके लिए भी जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। बाकी जो शिक्षा है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें तो ये हेल्पफुल होती ही है। तो ये है इसके कुछ सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो जो ये आज की हमने वीडियो देखी है इसके अंदर हमने एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल जो टेक्नोलॉजी है इसके डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस सारी चीजें देखी हैं। ये पहली यूनिट का पहला टॉपिक था। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।